गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी में लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रेशियोस मीन्स भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इन सब के क्वेश्चन आंसर है उनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस डाल रखे हैं टेक्स्ट बुक के। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, विच आर दी टू मेन क्लाइमेट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। ओके, तो इसका आंसर नीचे दे रखा है, ठीक है ना। नीचे हाँ, तो बात करते हैं शॉर्ट में। मैं आपको बता देता हूँ कि रेन, बारिश, टेम्परेचर, तापमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट एनी टू रिस्पॉन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। टू रिस्पॉन्स, तो दो कारण बताने हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, कृषि भूमि का प्रसार और निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रसार। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड दे रखा है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स, मतलब भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है। इसका आंसर नीचे डाल रखा है, आपको पहले क्वेश्चन राइट करना है फिर आंसर राइट करना है, ठीक है। और थर्ड वाले का आंसर दे रखा है कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य है वो निवास करता है और कृषि द्वारा विविध अनाजों का उत्पादन करता है। खनन, सड़क, उद्योग इनकी स्थापना करके इस भूमि को विकास की ओर अग्रसर करता है। ओके, उसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है, ठीक है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में वो सोपान कौन कौन से हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, ओके, जिसकी फुल फॉर्म है दी कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ओके, अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5th वाले क्वेश्चन में दिया है, सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर, जल संरक्षण के 3 कारक या 3 तरीके कौन कौन से। तो आंसर में दे रखा है, फर्स्ट वाला दे रखा है कि धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, ठीक है, और जल को पुनः पूरित करते हैं, ठीक है। दूसरा है जल के रिसाव को कम करना। तीसरा है स्प्रिंकलरों द्वारा, मतलब जल संरक्षण के 3 प्रमुख कारण है। उसके बाद में अपना टिक द करेक्ट आंसर है। तो टिक द करेक्ट आंसर में जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला ही दे रखा है, टाइम। ओके, इसका आंसर टाइम हो जाएगा। और उसके बाद में सेकंड वाला है, सेकंड वाले में बी में भी सेकंड दे रखा है, ठीक है ना। मल्चिंग, इसमें मल्चिंग हो जाएगा। थर्ड वाला है, थर्ड वाले में सी दे रखा है। उसके बाद में फिफ्थ थर्ड वाला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है, मतलब प्रकृति के संरक्षण के लिए क्या जरूरी है। तो सी वाला दे रखा है ना, डिस्पोज पॉलीपैक्स आफ्टर शॉपिंग, की खरीदारी के बाद में खाली पैक है उनको नष्ट कर देना चाहिए, पॉलीथीन है उनको नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद में है मैच दी फॉलोइंग, मैच दी फॉलोइंग में मैच कर रखा है, फर्स्ट वाले को सी से मैच कर रखा है और सी क्या है, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। फिर सेकंड वाले को डी से कर रखा है, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। थर्ड वाले को ए से कर रखा है, मृदा अपरदन को रोकना, प्रिवेंट सॉइल इरेशन, मृदा अपरदन को रोकना। और नेक्स्ट है घय वाला है, इसको सेकंड से कर रखा है,
लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। उसके बाद में क्वेश्चन 4 दे रखा है जिसमें ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहले वाला दे रखा है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ठीक है, ट्रू होगा, इसमें सत्य है, क्योंकि कारण ये है कि मैदान अत्यधिक उपजाऊ है जहाँ पे विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती है और जल प्रचुर मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध है, और मैदानी भाग होने के कारण सड़कों व रेल मार्गों का घना जाल भी है। ठीक है, सेकंड दे रखा है भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ये भी सत्य है, क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ता नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है। तो इसमें भी ट्रू होगा। उसके बाद में थर्ड वाला दे रखा है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो थर्ड वाला फॉल्स दे रखा है। ठीक है ना, ये फॉल्स होगा। उसके बाद में फोर्थ वाला दे रखा है कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। ये भी असत्य होगा। ओके, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी नहीं, जब अपना एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम के पास में मैं लेके आऊँगा उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। उस टाइम अपनी इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करेंगे। आज के लिए आपको मैं जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से अपनी नोटबुक में तैयार करोगे। इससे पहले मैंने आपको रिसोर्स जो चैप्टर था वो पढ़ा दिया, उसके क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया। फिर लैंड सॉइल वाटर वाला जो अपना चैप्टर है, अभी जो चैप्टर पढ़ाया सेकंड, उसके क्वेश्चन आंसर, सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं भी आपको बता रहा हूँ। और पहले ही मैंने मिनरल एंड पावर रिसोर्स चैप्टर पढ़ा रखा है, उसके क्वेश्चन आंसर अभी अपने बाकी है। तो आज के लिए आपको लैंड सॉइल एंड वाटर वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स के चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। ओके, बाय बाय, जय हिंद।